मालकिन उम्रा करने गई तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी बाग बाग करके सारे काम करता, रात होती तो उसे अपने पास सला लेता। मालकिन ने भी मुझे इजाजतें रखी थीं। आधी रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा था। मेरे होश उठ गए कि मालकिन की बेटी मेरे साथ। मालकिन उम्र पर जा रही थी, इसलिए सबसे ज्यादा मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती, कर्मों मेरा पूरा घर तेरे हवाले, जितना भरोसा मैं तुझ पे कर सकती हूँ घर के किसी मुलाजिम पर और नहीं कर सकती। मेरा नाम अवीस था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से कर्मों कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से ही मालकिन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर पे मुलाजमत पर था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती किसी पर नहीं करती, उसलिए वो मुझे हर बात बता देती। कहने लगी, देख कर मुँह, अपनी बेटी हिना को मैं घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ, उसका बहुत ख्याल रखना, तुम्हें पता है न उसे नींद में चलने की आदत है। मैं 7 सलारों में सहरला नलगा। जी बेगम, वो तो अपने कमरे में सूती थी। उम्र में वो 14 साल की थी, लेकिन थी वो जरा बावली किस्म की। बेवकूफर लादली मालकिन की अकलूती बेटी थी, इसलिए उसे लाद प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गट्टे गोलियों से खेलती थी। मैं ने कहा, जी मालकिन, मैं उसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन उसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो दंग रह गया। वो कैसे मुझसे भी ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी हिना के साथ ही सो गए, उसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर मेरी तो पूरी आंखें हैरत से फैल गई, मेरा तो दिमाग घूमने लगा। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, कर्मों, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम हिना के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन बिरहाल में अपने उन्हें इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का अर्जा कर चुका था कि मैं हिना के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक बेवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी जमीनें थीं, यहां से नखूर पैसा आता था, घर उनका बेहतरीन चल रहा था, और एक बेटी थी, इस तरह से लाड से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था, तो इस वक्त मालिक हाई आते हैं। उन्होंने तो मालकिन को हाथ का चुकला बनाकर रखा हुआ था, बहुत प्यार करते थे। वो मालकिन से मोहब्बत की शादी की थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। ये ना कि पदाए से चंद माह पहले मालिक का गार हादसा में एक्सीडेंट हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, आ जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था, वो मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे ये दुख देखा नहीं गया। जब हिजना पैदा हुई तो पहले मालकिन बेतहाशा रोई मालिक को याद कर करके, लेकिन फिर उनका दिल हुना के साथ लग गया। मालकिन के वालिदीन ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन मालकिन ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं सारी जिंदगी अपने शौहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घरा उन्होंने संभाल रखा था, तमाम मुलाजमीन को देखती थी। 14 साल का उर्सा गुजर गया। मैं मालकिन का सब से वफादार मुलाजिम था। कारोबार की देखभाल भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी। मैंने उन्होंने कभी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिस्सा मालकिन को देता था। उस साल मालकिन के वालिदीन उम्रे पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा वो भी उम्रे करने जाना चाहती है। ये सुनकर पहले तो मैंने उन्हें हंगामियां खड़ा कर दिया कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी, मैं तुम्हारी पढ़ाई का हरज नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझे कह रही थी वो बात मुझे दरस्त नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा। अब जाकर अमरे पर चली गई और ही ना कहने लगी, इस घर की मालकिन में हूं, इसलिए जो मैं कहूंगी तुम लोग वो ही करोगे। मैंने सीने पर हाथ बांध कर रखा और सर झुका लिया। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल रहा। मेरे कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट की भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती और उसकी हरकतों से जच होता था। मैं वो मुझसे बाजार की कोई 4 चुकल लगाती थी। कहती थी, जाओ तुम मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, नहीं कोई दूसरा मुलाजिम। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो उनकी लाडली बेटी थी।
जो थी मुझे ये कहती जाओ करनो जो छोटी मालकन कहती है वो कर दो। बरहल पूरा दनी दर दर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर मैं जाने लगा तो ही न कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? करम अम्मी ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में ही सोगे। ये सुनना था कि मुझे मालकन की बात याद आ गई। मैं ने बेजारी से हिना की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं पर नींद नहीं आती। कहने लगी। अम्मी ने कहा था कि तुम सोगे तो मतलब तुम सो ही सोगे। चलो शिराफत से आओ मेरे कमरे में और कलीन पर जाकर लेट जाओ। मेरे कमरे में आ तो गया, लेकिन मुझे सख्त बेचैनी से शुरू हो गई। नीना अपने बेड पर जाकर लेट गई। मैंने लिम्प ऑफ कर दिया था। कमरे में उस वक्त गप अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। बेशक वो 14 बरस की थी, लेकिन मैं तो 14 बरस का न था। मुझे मौलाना साहब की एक बात याद आने लगी जो मैंने जमा के खतबे में सुनी थी कि जहां एक मर्द और एक औरतों वहां तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वो मुलाजमा को है ना के साथ सलाह देती। कमरे में मदमसी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेट पर लेटी ही न पर पड़ी, उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टकसी गई। सोई हुई बड़ी मासूम लग रही थी, बिल्कुल नन्ही परी सी। मैंने अपनी नज़रें बदल ली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, इससे पहले मुझ पर शताना भी हो जाए, मैं सो जाऊं। मैं अल्लाह का जिक्र करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। में हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि हीना नींद में थी, हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगे कलाक की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठा, उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर था। मालकी ने कहा था कि ड्राइवर के साथ अकेले मत भेजना, इसलिए जब भी न तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ में जाकर उसके स्कूल छोड़ आया। उसके बाद में जमीनों का हिसाब किताब देखने लगा। कितनी गंदा माई कहाँ फंसी किया, हवा क्या नहीं, ये हिसाब सब मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में ऐसा अलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि हिना को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता ड्राइवर भी हिना को स्कॉल लेने से नहीं जाएगा, और ये मालकन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा अलझा कि मेरे जहन से ये बात यकसर निकल चुकी थी। 12 बजे हिना की छोटी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकन का था। मैंने बेनियाजी से फोन उठाया तो मुझ पर बड़ा घटी कहने लगी। मुझे हैना की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनना था कि मेरा दिमाग गूंज गया। ये तो बिल्कुल ही भूल चुका था। मैंने कहा। मालकन कहने लगी, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। मैंने सारे खाते बांध किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली निलतों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकन को छोटी हो गई है? वो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं मालकन को? तुम्हें ये सब मुनाजमा पर सरदार बनाकर गई है। ये तुम्हारा काम है कि तुम इन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने मुझे हला कर रख दिया था। मालपीन क्या गई थी, सारे मुलाजमे सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते। बरहल में फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ हिना स्कूल में थी और चौकीदार मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में घर नहीं पहुंचा, वो मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगे, अम्मी को आने दो, तुम्हारे कांच न खचवाए तो फिर मुझसे कहना मेरा कसूर था। इसलिए मैं चुपचाप करके सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचा तो वो अच्छी खाना तैयार नहीं किया हुआ था। मुलाजमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी खुश गपियों में मसरूफ थी। ये देखकर तो मेरा सिर चुकराने लगा था। मालकन के बगैर तो पूरा घर ही इंटा पड़ने लगा था। मैंने उन्हों को कुछ कहा था तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह मुलाजिम हो, ज्यादा हमारे सिर पर मत हो। मैं तो मालकन के मना बिखला कर रह गया था। मैंने मुलाजिम से ठीक से सफाई करने का कहा, अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवाया और रात तक थक चुका था। जब मैं हैना के कमरे में आया तो वो अंची आवाज में अपने स्कूल का काम याद कर रही थी। मैं लांच में सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन बार का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लांच में कोई और भी मजबूर है। किसी के कदमों की छाक मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा
जैसे कोई आदमी उन आंखें कमरे के बाहर कड़ा कमरे में जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है वहां? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन उस वक्त तक किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइट चलाए, वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बैरूनी जानब भी खुलता था। जब मैंने देखा तो उसकी कंडी खुली हुई थी। जब मैं वहां से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे के अंदर की तरफ से कंडी लगाई और वापस लाउंज में आकर लेट गया और ये सोचने लगा कि ये कौन शख्स था जो रात के इस पहर अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझी, मैं हीना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैंने जाकर गेंद पर रात गया और रात को जैसे ही कुत्ते के बांकने की आवाजें आने लगी तो हीना शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। उम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ हीना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई। काफी देर में खड़ा ये इंतजार करता रहा। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ के हाथ से अलग किया और दोबारा कलीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैंने हुना के कमरे में ही सोने लगा। एक रात बाहरची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा, तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी और रात को हिना के कमरे में चला गया और रात तो वाकई ही मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं तो सविया सुबह ही मेरी आंखों जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थी तो हिना नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था। छोटी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हिन्ना वहां भी कहीं नहीं थी। मैंने उस पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो दुखसा रह गया था।